श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग बुलंदी से बोले, उच्च स्वर से बोले, प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सनातन धर्म की जय। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं, बन सके और मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। सदा परिभवघ्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवा विरनुतं शरण्यं भीत्यारतिहं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गंगा तरंगरमणीयजटाकलापम् अंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहा वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। करो रघुनायक से प्रीति करो गुरु कंज कली से। अरे मन मूढ़ न त्यागी कहो पद पलली के। रंग राजेश नाको अपनो सब मीत बने तकदीर भली। दयाल दीन दयाल के नाम रटो अरुदास बनो बजरंग बली के। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। जिनके पद बंदन किए ना सही बीघन। भवानी राख सभा बीच पानी, दोनों हाथ जोड़ कर पैया बुधिया में हीन बानी दुखिया में दीन बानी। नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया। श्री तुलसीदास जी के पद कमल
गाऊं सिया राम की आय। सज्जन सुमति श्रोता जनों सत्य धर्म पथ पर आइए, सुंदर छवि राम की हृदय मध्य में बसाइए। आओ दोस्तों कर्म ले हाथों में सत्कर्म की। सभी माताएं बने हाथ जोड़ करके के उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। एक बार भक्तों बोल दो जय जय सनातन धर्म की। परम अकारण कारण करुणा बरनाले आनंद नंद घन सचिदानंद परात्पर उन्हीं के सेवा में हरनिश लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के आगाज, अनंत बलवंत सुवंत संत वेदांत विद विक्रम, उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, जिनके द्वारा अभी अभी आप लोग श्री लक्ष्मण जी माता बल्कि गौरवान्वित हो रहे थे कि कोकरसा गांव में भगवान ने एक ऐसा रत्न दिया है जो संपूर्ण देश में जाकर के राम कथा की पताका लहराता है। ऐसे हमारे अग्रज श्री मधुसूदन दास शास्त्री जी महाराज भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आगत उपस्थित समस्त धर्मानुरागी महायज्ञ कोकरसा के समस्त पदाधिकारी वृंद, मंचस्थ हमारे बंधु वृंद, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए श्री राम कथा गंगा में हम और आप डुबकी लगाएं। उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई आप लोग। इस धरती पर सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति यानी पापी व्यक्ति कौन है? व्यास जी ने कहा भैया पहले आप लोग अपना अपना मत बता लो, आप लोगों की दृष्टि में इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन है, पापी व्यक्ति कौन है? उत्तर बताता हूं। केचिद बदन धनहीन जनो जघन्य। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जिसके पास धन नहीं होता है, यानी जो निर्धन होता है, गरीब होता है, वही इस धरती का सबसे बड़ा पापी होता है, सबसे बड़ा जघन्य होता है। तब तक ऐसे ही पंडाल में दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और बोल पड़ा महाराज मैं चिद बदंती गुणहीन जनो जघन्य। दूसरे व्यक्ति ने कहा ध्यान रखिएगा जिसमें किसी प्रकार का गुण न हो, यानी जो गुण रहित हो, वही व्यक्ति संसार में इस धरती का सबसे बड़ा पापी होता है, जघन्य होता है। तब तक तीसरा मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। आप बताओ। तो तीसरे ने कहा के चिद बदंती विद्याहीन जनो जघन्य। ध्यान रखेंगे तीसरे आदमी ने कहा जिसके पास विद्या नहीं है। माताओं बहनों ध्यान देना, जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, वही संसार में इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है, पापी है। तब तक चौथा व्यक्ति पंडाल में खड़ा में मत पड़िए, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। हाँ बेटा तुम भी बताओ। तो चौथे ने कहा के चिद बदंती अरूपहीन जनो जघन्य। चौथे व्यक्ति ने कहा जिसके पास सुंदर रूप न हो, यानी जो कुरूप होता है वही संसार में
अब चारों के उत्तर को सुन के व्यास जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। उन चारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप हंसते ही रहेंगे कि उत्तर भी बताएंगे? जरा उत्तर सुनिएगा। व्यास जी ने कहा, दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं होता है जिसके पास धन नहीं होता है। धरती का सबसे बड़ा पापी वो नहीं होता है जिसके पास कोई गुण नहीं होता है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य, सबसे बड़ा पापी वो नहीं है जिसके पास सुंदर रूप नहीं होता। तो लोगों ने पूछा, महाराज आखिर होता कौन है? तो व्यासो पदत्या, व्यास जी कहते हैं, अखिल वेद पुराण विज्ञ, समस्त वेद पुराणों का सो बदत्या, अखिल वेद पुराण विज्ञ, बोले नारायण स्मरण हीन जनो जघन्य। व्यास जी ने कहा, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, मानव का तन प्राप्त करके और भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की कथा नहीं सुनता, धरती का सबसे बड़ा पापी वही होता। देखो माई बहन को बनारस में संत जी ने वहां को कविता लिखल, देखो इस धरती पर जितने जीव है ना, सब जीव के मरला के बाद ओकरा शरीर के कोनो न कोनो अंग के, अगर केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, जैसे हाथी मर जाए तो हाथी के दांत के उखाड़ के बाजार में बेचल जाला, तो जानते हो कितना में बेचाला? 10 लाख में, 5 लाख में। हमार तोहर दांत टूट जाए तो कोई 4 में खरीदी हो कि देख उल्टा उल्टा करे लगे है? हुआ कि हम महत्वपूर्ण हुए। खिलौने बने भांति भांति, और बाघ मर जाए तब बोले बाघन के छाल यतीन मन भाई है। बाघ के छाला पर साधु सन्यासी लोग बैठकर तपस्या करते हैं। तब बोले गेड़ा न के चाम को बांधे हैं सिपाही लोग, गेड़ा के चमड़े से बेल्ट बनता है, सिपाही लोग बांधते हैं। और बकरी के चाम थोड़ा पानी भर लाई है। और पहले के जमाना में बकरी के चाम का थैली बना के लोग पानी लेकर घूमते थे। है देखो, चाम थोड़ा पानी भर लाई है, लेकिन कहे अलमस्त कबीर राम के भजन बिनु, अरे मानुष के चाम कछु काम नहीं। अजी शिव कुमार बाबा, बकरी मर जाई तो ओकर बाटी लागेला है, हम तुम मर जाए तो कोई बाटी लगे हमनी के दहिया के। तो मनुष्य के शरीर का केवल महत्व है भगवान का। आप सभी लोग दोहराइएगा। हमारे पिताजी इसी पर एक भजन गाते थे, उसके बाद कीर्तन कराएंगे। अरे तू मानुष तनवा पैला तू कैला, तू मानुष तनवा पैला, न राम भजन तू कैला, तू काहे जल विसार के, अरे इतना बताव काले जैब संसार से, नारायण भजन को कैला, तू काहे जल विसार के, अरे इतना बताव काले जैब संसार से, इतना बताव काले जैब संसार से। अभी कहल जाई कि चलो कथा सुने तो लोग कहला फुर्सत नहीं खे, ठंडा लगता, 12 बज जाता है। लेकिन उस दिन आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। किस दिन? अरे आई जमराज वो दिन चली ना बहाना, अरे छोड़ के जाए के परी माल धन खजाना, छोड़ के जाए के परी माल धन खजाना, क्रिया कसम
तू खैबा, अरे क्रिया कसम तू खैबा, ले जाई डंडा मार के, अरे इतना बतावा काले जई संसार से। जय हो। अंतिम लाइन सुनिएगा, जाना कैसे है। आंगना में मुंजवा के रसरी बराई, अरे बबुआ के घरवा से होई विदाई, घरवा से होई विदाई, अर्थी पे चढ़ जइबा, राख भस्म होई जइबा, अर्थी पे चढ़ जइबा, राख भस्म होई जइबा। मनुष्य शरीर की दशा देखो, अंत में होना क्या है। तू अर्थी पे चढ़ी जइबा, तू राख भस्म होई जइबा, तू सोतावा काले जइबा संसार से, अरे इतना बतावा काले जइबा संसार से। कुछ संसार से नहीं जाने वाला है, केवल आपका किया हुआ धर्म, किया हुआ सत्कर्म और यहाँ लिया हुआ भगवान का नाम इस साथ। सब लोग बोलिएगा प्रेम से, अरे सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम। तनियौरी जोड़ लगा के हमनी के कान तक आवाज रोज सबके नहीं खियावत। अरे सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम। ये बात को बार बार वंदना, अंजना के, अरे अंजना के नंदना को बार बार वंदना, अंजना के नंदना को बार बार वंदना, अरे बार 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 वंदना, हजार बार वंदना, अरे अंजना के नंदना को बार बार वंदना, अंजना के नंदना को बार वंदना। ताली बजाते हुए प्रेम से बोलिएगा। पहला लाइन, अरे गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, अरे गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, बार वंदना, शंकर के ललना को बार बार वंदना, अरे शंकर के ललना को बार बार वंदना, शंकर के ललना को बार बार वंदना। ललना को बार बार वंदना, यशोदा के ललना को बार बार वंदना, अरे यशोदा के ललना को बार बार वंदना, यशोदा के ललना को बार बार वंदना। और माता जी की वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना। ओकरा बाद के कर वंदना मेहरारू के ना, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, अरे गुरुवर के
चरणों में बार बार वंदना, गुरुवर के चरणों में पुराणों की वंदना। हम चाह रहे हैं जो लोग पुरुष दीर्घा में बैठे दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, हाथ सीधा होना चाहिए, माताओं को हाथ में उठाना है। देखो भाई आजकल टीवी में रामदेव बाबा आते हैं ना, वो कहते हैं कि जो लोग हाथ उठा के रोज ताली बजाते हैं उनको हार्ट, ब्लड प्रेशर, मिर्गी की बीमारी नहीं होती है। और ताली बजाता है उसके हाथ में जितने दुर्भाग्य की रेखाएं हैं सब मिट जाती है, सौभाग्य की रेखाओं का उदय होता है। इसके भाव से वेदों की वंदना पुराण, वेदों की वंदना पुराणों की वंदना, तुलसी के मानस को बार बार वंदना, तुलसी के मानस को बार बार वंदना। अरे वंदना तुलसी मानस को बार बार वंदना। अरे तुलसी के मानस को बार बार वंदना, तुलसी मानस को बार बार वंदना। 4 बार जोर से जयकारा बोलिए वीर हनुमान की जय। अब तू लोग एकादशी भूखल बड़ू, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। अब आप लोग 1.25 घंटा शांति का योगदान देंगे। ओकरा पहले एकरा के कहल जाला बिजनेस। कन्हैया जी शटर खोले के पहले बहनी हो गई बा। यज्ञ समिति कोकरसा के द्वारा 501 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार ताली बजाकर यज्ञ समिति का अभिनंदन करेंगे। वाह, तो हमारे बड़ भाई देनी है 11 रुपया, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। ये पूर्णिमा के तरफ से, पूर्णिमा कुमारी साहब, कुछ ऐसा नाम होला जो लड़कियों को होला लड़कों को होला, तो हमने घबरा जाने जाए। अब सरोज लड़कियों के नाम होला, लड़कों के नाम होला। कंचन लड़की के भी नाम होला। गाँव में पूर्णवसियों को हजार के, तो पूर्णिमा कुमारी बच्ची आई थी, उसके तरफ से बहुत बहुत दान प्रदान किया गया है। हम चाहेंगे सारे दानदाताओं के लिए एक बार फिर से ताली बजा करके अभिनंदन कर दें। अब आप लोग एकदम शांति बनाइएगा। काल जहां कथा सुनाओ रही, सीता जी जयमाला डाल देली राम जी के गर्दन में, जयमाल विवाह संपन्न हुआ। अब राम जी विश्वामित्र जी से कहे, गुरुदेव आपने जो जो कहा, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने किया, लेकिन हे गुरुवर हमारी एक प्रार्थना है कि अब आप अयोध्या जी से पिताजी को खबर देके बुलवाइए और वो बारात लेके जनकपुर में आए और वैदिक विधि से, लौकिक विधि से हमारा विवाह संपन्न होना चाहिए। ध्यान रखेंगे विश्वामित्र जी सज्जनों जनक जी से इस बात को कहे। जनक जी मिथिला से 2 दूत चिट्ठी दे करके अयोध्या में भेजे। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन। जय हो। हरे हर्षी नगर बिलोकी सुहावन, हर्षी नगर बिलोकी सुहावन। भूपद्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नीप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नीप सुन लिए बुलाई। ध्यान रखेंगे मिथिला से माताओं सज्जनों जो पत्र लेके दूत पहुंचे,
महल में बड़े आदर के साथ उनको द्वारपाल लोग पहुंचाए। वो दूत जाकर के दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके जो जनक जी पत्र लिख कर दिए थे, चिट्ठी, उस चिट्ठी को दिए। ध्यान रखिएगा, तो चिट्ठिया पढ़े के पहले दशरथ जी का ले बाबू तू लोग कहां ले आइल बड़ा, अपन परिचय बताओ जा। तो देखिए एक गीत के पुरनका संत महात्मा दूसरा ढंग से गावत रहन, हम दूसरा ढंग से गाइना है। पहिलका लोग गावत रहे, दूतवा कहत रहन हम तपाती लेके आईनी वो पार से, राजा जनक दरबार से ना। लेकिन हम बदल के कौनी का दूतवा कहता, अरे हम तपाती लेके आईनी वो पार से। डालडा के टीना में घी रखले बनी, बात समझ लोग ना। अरे हम तपाती लेके आईनी वो पार से, जनक जी के द्वार से ना। हम तपाती लेके आईनी वो पार से, जनक जी के द्वार से ना। द्वार से ना हो, द्वार से ना हो, द्वार से ना हो, द्वार से ना। हम तपाती लेके आईनी वो पार से, जनक जी के द्वार से ना। हम तपाती लेके आईनी वो पार से, जनक जी के द्वार से ना। अरे राजा जनक जी के चार चार गोधिया, राजा जनक जी के चार चार गोधिया, ओ करे में एक बारी नाम जेकर सिया, ओ करे में एक बारी नाम जेकर सिया। उनकर शादी होता, उनकर शादी होता कोशिला कुमार से, जनक जी के द्वार से ना। हम ताती लेके आईनी ओह पार से, जनक जी के द्वार से ना। हम ताती लेके आईनी ओह पार से, जनक जी के द्वार से। भाई अब परिचय सुन के दशरथ जी माई बहन जब चिट्ठिया खोलल है तो चिट्ठिया में लिखल का रहे, हमनी के जैसे चिट्ठी लिखने जाओ वैसे ना लिखल रहे। हमनी के आजकल तब चिट्ठी लिखले भूला गई बन जाए, अब तो मोबाइल के युग आ गई बा। देखो पहले के लोग लिखत रहे, आदरणीय फलाना जी, कुशल हूं, कुशलता की कामना है, सब समाचार लिख दी हैं। सादर प्रणाम करता हूं, लास्ट में लिखिए हैं। थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, चिट्ठी लोग लिखत रहे पहले। तो देखो जनक जी चिट्ठिया लिख के दिल रहन माई बहन भाइयों में, लिखल का रहा, सब ना लिखल रहे कि आदरणीय दशरथ जी सादर प्रणाम, कुशल हूं, कुशलता की कामना, ये सब कुछ नहीं लिखा था। दूगो खाली लाइन में लिखल रहे, हर चिट्ठी के लाइन में खाली दूगो शब्द, बोले राम लखन कर बर चिट्ठी। कहीं कहीं लोग कहला बाँचत रह गए उ खाटी, और कहीं कहीं कहलबा कहत ना रह गए उ खाटी मीठी। चिट्ठिया में लिखल का अनुभवी लोग बैठे, जरा ध्यान से सुनिएगा। एगो लाइनों में लिखा है खाटी मीठी, खाटी मीठी खाटी,
अभी कौन चिट्ठी लिखे का तरीका हो? हम मसूदन जी के पास लिखी चिट्ठी अयोध्या में, लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा। एक मतलब क्या हुई? दशरथ जी समझ नहीं पाए, तो दशरथ जी मनवा में सोचे लगे हमारे साथ कोई मजाक किया है क्या। फिर मन में सोचे जो मजाक करेगा वो पत्रवाहक पत्र लेकर सामने नहीं खड़ा होगा। फिर मस्तिष्क में एक बात आई, ओ हो, हर जगह की भाषा संस्कृति अलग अलग होती है। अब हमारे मसूदन भैया कह रहे थे मन से ग्लानि पूर्वक कि कन्हैया जी के चीज एजा के लोग समझ नहीं पाओ। तो भाई हर जगह की भाषा संस्कृति है। एजा चाहे भोजपुरी नागपुरी ओकरो से बढ़िया जयमायो के बात। हम पगलाई गईयो रे, एजा ही चाहिए। आ जहा जाके मैया मोरी, तो मोरी फान के गाँव चल जी। अलग अलग क्षेत्र होता है, हर जगह की भाषा संस्कृति अलग अलग होती है। ध्यान दो भाई। और एक बात सुनो, व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहे, कहीं भी रहे, व्यक्ति को अपने भाषा संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो उल्टा पलामू का लड़का 5 साल खातिर दिल्ली का मैं चल सन, सूरत लखनऊ, तो यह सन तो भोजपुरी में ना बोलिए सन, का गौवा ठीक हो नहीं ना बोलिए सन। अब कहिए सन तेरे को मैं जानता हूं, तेरे को मेरे को जानता है। हम कहीं बाहर कालिदास के नाती 6 महीना में लैंग्वेज एक्सचेंज कर लिया, भाषा बदल दिया, तेरे को मेरे को बोलने लगते हैं। लेकिन सुनो नौजवानों, अपनी माँ चाहे जितनी काली कलूटी हो, अपनी माँ चाहे जितनी काली कलूटी हो, अपने माँ के आंचल में बेटे को जो सुख मिलेगा वो किराए के आया नौकरानी के आंचल में कभी सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए कहीं भी जाओ गौरव के साथ अपने भाषा संस्कृति का प्रयोग करो। हमारा लेकिन कहे बाबा सब वक्ता हिंदी में बोलते हैं, शंकराचार्य लोग संस्कृत में बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में भी बोलते हैं। आपका भोजपुरी कब तक चलेगा? हमने कहा जब तक भोज में पूरी चलेगा तब तक भोजपुरी चलेगा। जब तक सुहागिन के हाथ में चूड़ी चलेगा तब तक हमारा भोजपुरी चलेगा। और दुनिया के सबसे समृद्ध बोली है, भाषा नहीं है, भोजपुरी बोली है। दुनिया की सबसे समृद्ध बोली है भोजपुरी। अच्छा बोलो भाई, आप लोग सुने, हम केवल इशारा कर दे रहे हैं। अंग्रेजी में तहरा आजकल बहुत बढ़िया भाषा लोग माना था, तो अंग्रेजी में कहे के बाद कि दर्द है तो एक शब्द है केवल पेन। अब भोजपुरी में जानते रह तरह तरह के लोग कही परपराता, दुखाता, बथता, चनकता, टूटता। इतना कहाँ पर्यायवाची बा हो है कहे के बाद गर्दन। अंग्रेजी में केवल कहोगे नेक, हिंदी में एक आध गो मिली ग्रीवा फ्रीवा जौन बात हो। आ भोजपुरी में नरेटी, नटई, गटई, नेटी बना। तो अलग अलग भाषा वाले की सबसे समृद्ध बोली है भोजपुरी। तो कहले भाई हमारे साथ कोई मजाक किया है क्या? फिर कहले ना ना, हो सकता है इसके राजा कुछ है दूसरे ढंग से लिख कर दिए वो संकेत में, और इसी से क्यों ना पढ़वा लू। कहले बबुआ इतना गदगद हो गई सुनते नहीं छे है तक हो धनतेरस तक। हाँ। बोल शंकर भगवान की। बच्चे हैं ना आनंद ले रहे हैं। सुनो बहुत कीमती बात, इसी से क्यों ना पढ़वा लू। तो दशरथ जी कहले बाबू तुम्हारे महाराज जनक जी क्या लिख कर दिए इस पत्र में, जरा पढ़ के बताओ। तो दूध पढ़ना शुरू किया, वर्णन करना शुरू किया। पहला शब्द राम लखन उर करबर चीटी, कहता न रह गए खाटी। ए माई बहन, पहला शब्द बा खाटी। खाटी माने बढ़िया ना लागल, मुंह बना ले। अभी बात सुन के खाटी लागल माने खट्टा लगना।
तो दूत ने कहा महाराज, पहले शब्द का वर्णन कर रहा है, आपके बेटे राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र बाबा जेव बक्सर बिहार की धरती पे पहुंचे। ताड़का नाम के दुर्दांत राक्षसी आपके बेटे को खाने के लिए मुंह फैला के बढ़ी। इतना सुनना हुआ, अभी तक महाराज दशरथ राम जी का प्रताप नहीं जानते थे। रोने लगे, हाय रे हाय, चौथे पन्ने के यज्ञ यज्ञादि करने के बाद हमको 4 पुत्र प्राप्त हुए, तो मेरे इतने फूल जैसे कोमल बेटे को लगता है वो ताड़का राक्षसी खा गई। बात खट्टी लगी दूध की सुनकर, आंखों में आंसू आ गए, कपोलों पर आंसू छलकने लगे। दूत आंसू पोंछ कर कपोलों से कहा, महाराज ताड़का खाने के लिए जरूर आई आपके बेटे राम लक्ष्मण को, लेकिन और बेटा साधारण बेटा ना हमें। बक्सर वाले गुरुदेव लिखे हैं, आर्य कथबा बेटा लोग के गुरु कहेला कि नहीं, के ना कहा सकला, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कैसे? आर्य कथबा 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 वही बने मिश्र जी ना, बढ़ल बनी हम वही बढ़े। हाँ, अरे सब गुण रउआ लाल के अकथबा, सब गुण रउआ लाल के अकथबा। हाँ, अरे कहाँ वाले शुरू करी, कहाँ वाले अंत करी, कहाँ वाले कहाँ वाले शुरू करी, कहाँ वाले अंत करी, कहाँ वाले उनकर आदि बना अथवा, अरे उनकर आदि बना अथवा। सब गुण रउआ लाल के अकथबा, सब गुण रउआ लाल के अकथबा, सब गुण रउआ लाल के अकथबा, सब गुण रउआ लाल के अकथबा। सुनो महाराज, ताड़का खाने के लिए आई, लेकिन आपके राम ने क्या किया जानते हो? कहा क्या? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जाने के ही निज पद दीना। एक ही बाण आपके बेटे राम मारे, ताड़का मर गई। आहा, ई बतिया जब कहले भाई तो दशरथ जी के मीठा लागल, कल ताड़का मर गई। कहा हाँ ये बबुआ तने और जल्दी से सुनाओ। तो फिर लिखा था खांटी, कहले महाराज आपके बेटे राम लक्ष्मण को लेके अपना यज्ञ पूरा करा के और विश्वामित्र बाबा ज्यों बक्सर से हमारे महाराज जनक के यहाँ जा रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा, बीच रास्ते में राम जी देखले का एगो कुटिया बनावल बा, आश्रम है। कुटिया के अगल बगल कोई नर नारी नहीं है, पेड़ लगे हैं लेकिन पेड़ पर कोई पशु पक्षी नहीं है, पौधे लगे हैं फूल के लेकिन किसी में कली नहीं है। और सामने एगो औरत के पत्थर के से झुकल मूर्ति बनावल बा। राम जी जब इस दृश्य को देखे तो राम जी ने कहा गुरुदेव कहाँ राघव, लगता है पहले इस आश्रम में कोई ऋषि महात्मा रहता था। ऋषि आश्रम सी को पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी हुना, अगल बगल कोई नर नारी नहीं दिखाई दे रहा है, नर नारी हुना, पशु पक्षी हुना और सुनसान
दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखी गए लता फल फूल बिना, तरु सूखी गए लता फल फूल बिना। ध्यान दीजिए, अब पत्थर की मूर्ति देख के राम जी पूछ रहे हैं, कहिए गुरुदेव कृपा करके यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। ए बाबा, ये कौन स्थान है तनी बतावल जाए, ऐ कैसन पत्थर के औरत के मूर्ति। इतना सुनना हुआ विश्वामित्र जी ने टपट करके कहा, राघव खबरदार, इधर तुमने कैसे देख लिया, यह जगह शापित है, इधर कोई नहीं देखता। इतना सुनना हुआ राम जी मंद मंद मुस्कुराए और मन ही मन कहे, गुरुदेव जिधर जगत नहीं देखता उधर जगदीश ही देखता। परिचय दिया, हिल्या की कथा सुनाए आ कहले, बबुआ राम, इनकर पतन भइल बा रज से। पढ़े लिखे लोग इस शब्द पर ध्यान देंगे, इनका पतन हुआ है रज से और इनका उद्धार होगा तेरे चरण रज से। हे बाबू, यह ऋषि पत्नी के ऊपर पत्थर वाली जो बनल बड़ी श्राप, बस इनका पत्तू अपन चरण रज रखबा, इनकर उद्धार हो जाए। जैसे दशरथ जी इतना सुने कि ऋषि पत्नी के ऊपर राम चरण रख दिया, दशरथ जी को बात खट्टी लगी। दशरथ जी ने कहा, हारे राम, हमारे खानदान में ऋषि मुनियों को पूजा जाता है, ऋषि मुनि के लिए हरिश्चंद्र हमारे खानदान के डोम के हाथों बिक गए। काशी में बीके राजा रानी के साथ। हमारे मसूदन भैया बात कहा करते हैं कि ईमान के पीछे दुनिया में इंसान को बिकते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है, बाजार में बिकते देखा है, और सपनों में था दान किया, राजपाट धन दौलत सब हरिश्चंद्र जैसे दानी को बाजार में बिकते किसके लिए? ऋषि के लिए। अब तो वही खानदान को होकर ऋषि के ऊपर चरण रथ डाल दिला। यह बात खट्टी लगी, फिर रोने लगे। अब की बार दूत आंसू पोंछ के कहा, महाराज राम जी ज्यों चरण रथ उनका पड़ा, उस ऋषि पत्नी का उद्धार हो गया, वो पतिलोक को चली गई। यह बात दशरथ जी को मीठी लगी, तो फिर खुश होकर बहुआ तनी और तेज सुनाओ, और तनी तेजी से सुनाओ। दूध पढ़ रहा था तो फिर शब्द लिख रहे खांटी। कहा, महाराज आपके बेटे राम लक्ष्मण को लेके अपना यज्ञ पूरा करा के महाराज विश्वामित्र के साथ आपके बेटे जब जनकपुर में हमारे यहाँ पहुंचे, शंकर जी का पुराना पिनाक धनुष रखा था। धरती के लोगों की बात छोड़िए, देवता दैत्य अपना अपना रूप बदल के आए थे, लेकिन उस सभा में जनकपुर में शंकर के पिनाक धनुष को कोई तिल भर नहीं उठा पाया। इतना सुनना हुआ दशरथ जी रो पड़े, हारे हा राम, तूने रघुकुल में कलंक लगा दिया। कह जला मानस में लिखा है, रघुवंशी काल से भी डरते नहीं है। एगो बात तो सबको जानता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न। जौन रघुकुल के लोग मुंह ले बात कह दी, प्राण भले निकल दी लेकिन पूरा करी। हम तो फंस गए एक जगह इसी बात में। एगो गांव में गए खाली बाबुए साहब रहन, ठाकुर साहब लोग, ओम रघुवंशी। वो 60 साल के बूढ़ा बाबा रहन, जरा घानी के ठहर रह जाए। हम कहनी, बाबा अरे कितना उम्र हो गई? कले बाबा 60 साल। दूसरा साल फिर कथा कह गई नहीं। फिर हम अचानक पूछ देनी, बाबा कितना उम्र हो गई? कहले 60 साल। फिर तीसरे साल हम अब की बार पूछे, बाबा कितना उम्र हो गई? कहले 60 साल। हम कहनी, बाबा 3 साल से हम आओ तनिरुआ हमेशा कहे ना 60 साल 60 साल 60 साल, सबके उम्र बढ़े ला और फिक्स डिपोजिट बा। कहले बाबा हम रघुवंशी है, एक बार जो वचन निकाल दिए सो निकाल दिए, हटने वाले 60 तो 60 है। रघुवंशी काल से नहीं डरते और शंकर का धनुष तुम नहीं तोड़ पाए। यह बात खट्टी लगी, रोने लगे। अब की बार दूत ने संभाल के कहा, महाराज जो शंकर का धनुष बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं टूटा, आपके बेटे राम का स्पर्श करते ही छूते ही टूट गया। यह बात मीठी लगी। तो यही घटना लिखा है, राम लखन उड़कर बर चीठी, और कहत न रह गए खाटी मीठी। भाई माई बहन के वो क्वालिटी जान लिया भाई, एहनी के जान लिसन कहीं ना, लेकिन लड़का लड़की के बिया हुई तो घर बैठले 7 खानदान के नाम जान लिया सुन। इतना मीडिया ये लोग तगड़ा होला।
हथिया हथिया सोर कैले गधो ना ले अइले रे। सार के खानदान के नाम, जैसे दूत और दशरथ जी बात कर रहे थे राम जी के विवाह के बारे में, दशरथ जी दूत कौशल्या जी के सुनाई पड़ गई। कौशल्या जी एक दासी को बुलाई, हे बेटी इधर आओ। अरे बेटे राम की शादी की चर्चा महाराज कर रहे हैं, जो पता करके आओ कि दुल्हनिया के का नाम हो, जनल भी हवा। दासी आई, दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। महल में महारानियां पूछ रही हैं होने वाली दुल्हन का क्या नाम है। इतना सुनना हुआ दूत समझ गया। दूत ने कहा महाराज हमारी बहना का नाम है सीता। दासी महल में दौड़ के गई और जाकर बोली महारानी महारानी होने वाली बहू का नाम है सीता। सीता शब्द सुनते ही तीनों माताएं महल में विवाह का मांगलिक गीत गाने लगी, जिनको हमारे यहाँ सगुन कहा जाता है। पहले वाले आवे ले आजन बाजन आयवरु सजना लोग हे। कहाँ वाले आवे ले महादेव। ये माताएं गाती थी। अरे नाम सुनते बहू का नाम है सीता। महल में मांगलिक गीत शुरू हो गया। बाबा ने कहा वही सुंदरी मंगल गीता, वही सुंदरी मंगल गीता। लय लय नाम राम अरु सीता, लय लय नाम। विवाह का गीत गाने लगी। गा वही सुंदरी मंगल गीता, सम्मान पूर्वक राजा दशरथ जी विदाई किए। तो राजा दशरथ जी ध्यान दें जा, अपना सारा नेमी प्रेमी परिचित रिश्तेदार नातेदार सबके खबर दे ले। भैया ये लोग गाते हैं ना, आज मेरे राम की शादी, शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अरे राम की शादी है मेरे घन है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी। इस खबर को सुन के माताओं सज्जनों राजा दशरथ जी के सारे रिश्तेदार राजा महाराजा परिचित अयोध्या से बाहर एक निश्चित स्थान पर उपस्थित हो गए। अब ध्यान दो बात, पहले बारात जाए के कितना बढ़िया व्यवस्था रहता है। देखो भाई, जे जैसन राजा रहे ना, जवना क्वालिटी के रहे, ओइसन राजा दशरथ जी रथ के प्रबंध कैले। सब राजा लोग जुट गए। आज जे जैसन राजा वो करे। सबसे पहले एक सुंदर विशाल रथ सजा के आया। अब आप लोग कल्पना कीजिए, माई बहन ध्यान से सोची है, सबसे बढ़िया वो रथ सजा के खूब बड़ा हॉर्न, खूब फूल पत्ती से सजा के किसके लिए आया मालूम? यही राम जी के विवाह की मर्यादा है। जो सबसे बड़ा रथ सजा के आया, याद रखो, वो समधी दशरथ के लिए नहीं आया, वो पंडित वशिष्ठ के लिए आया। आजकल उल्टा, बाप के स्कॉर्पियो में, लड़का के फूफा बुलेरो में, लड़का के दोस्त अल्टो में, लड़का के जीजा नैनो में, पंडित जी साइकिल लेके ही खड़खड़ात गंगतुआ ले, जजमान हम कैसे ली? तो जजमानवा बिगड़ के कहता महाराज अभी ये बनी जल्दी तली डाल्टनगंज कोयल होटल में भी आकर आवे के बाद। अब पंडित जी हड़बड़ में गईले घरे, जा कहले पंडित
फलाना होटल में बियाह करावे जाए के बता जल्दी झोरा में पोथी रख शंख रख। तो पंडिताइन लोग कितना हैं रखे के पंडिताइन के झोरी में विवाह पद्धति तो रख दे श्राद्ध पद्धति। जनलो विद्यार्थी तो रख देली श्राद्ध पद्धति। सुनो ध्यान से। अब पंडित जी जब वो जा गईले तो बोला जाता है ओम मासाना मासोत में। यहाँ रोज हमारे पंडित जी आए हैं अयोध्या जी से, वो करा रहे। तब पंडित जी कह देखो मंत्र कैसे बोलते रहे, ओम मानसानाम मानसोत में। जजमान पढ़ा लिखा था, पकड़ लिया, है बाबा है रुकी, मंत्र गलत बोल रहे हैं, लिखा है ओम। अब पंडित जी झाटका में खोजबे तो मधुसूदन शास्त्री मिल जी हैं। तोरा घर विवाह करावे आ गए कम नहीं खे। अच्छा जानते हो पंडित जी का सबसे दुर्गति कब होला माई बहन? पंडित जी रात भर मारू में मंत्र बोले फेंचकुर फेंक दे। 4 बजे भोर में विवाह खत्म भई, जनवरी के महीना पूस के महीना। हमनी के घराती बाराती जाके कुल मिठाई खा गई भैया। मिठाई एक भी नहीं है घर में, लेकिन पूछे नहीं कि कला देखिए बाबा बाबा दही पियो। अब ईमानदारी से बोलो 4 बजे भोर में दही पिए जला हो जड़ा में। अब बताओ भाई, देश काल परिस्थिति देख के किसी भी चीज का प्रयोग करना चाहिए। देखो हमारे पिताजी कथा कहते थे, हम बाल्यकाल में सुने थे कि एगो औरत गई अनसुईया जी भी आ जाके कलश की माता जी पतिवार्ता कैसे बनल जाला बताओ। अनसुईया जी कह रे पगली पतिव्रता बने कोनो स्कूल कॉलेज होला? अरे साधारण नियम है, पति को ठंडे पानी से नहवाओ और पति नहा ले तो सुंदर कपड़ा पहनाओ और पति जब कपड़ा गई नदी में 8 गगरी पानी सांझाई के भर के लाई आ धैलस अंगना में सीटी में। मर्द रजाई में सूतल बा, 4 बजे भोर में रजाई खींच के उठो हमको पतिव्रता बनना है। तो वो कहल कि तू बन, हमरा कहे परेशान के लिए बड़ी। कल नहीं आपका सहयोग चाहिए तो क्या करे के बा, चलो नहा। 4 बजे नहाए के चीज है। कितना लोग तो मंत्री स्टैंड का काम चलावे है। तब नहीं चलो हमको पतिव्रता बनना है। और पत्नी के जीद के आगे पति आंगन में बैठ गया, 8 गगरी जो लाई रहे ऊपर से शुरू किया हर हर हर, ये नीचे से थर 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 यहाँ पे शुरू किया। पति कलश अब रजाई में जाऊं, कल चुप अभी कैसे जाइएगा, कपड़ा पहनिए। तो कपड़ा दे जाड़ा में सूटर चदर ना लिख के लीजिए, पहन लीजिए। पहन के तैयार भइल, अब रजाई में जाई, अभी कैसे जेब खा लो। कलश की 4 बजे भोर में के खाला रे पगली? नहीं खा, हमरा पतिव्रता बने के बात लाओ। तो देलस का जामल दही या चूड़ा। जाड़ा में सही दही के पावर बढ़ जाला, कट कट कट। तब तक एक याद पड़ल कि कहले रहे कि जब पति खाए बैठे तो पीढ़ा दे जाला। पीढ़ा तो हल ही नहीं के। तो बगल में हाथ ना बड़ एगो गोईठा पड़ल रहे, यही पर बैठ पतिव्रता बने के बाद। बेचारा जल्दी जल्दी बैठ गए। आई पंखा लेके बेना हाके शुरू किया, आ वो करे में गोईठवा में बैठा। अब उसको ये समझना चाहिए ना कि ठंडे का महीना है, गर्म पानी से नहवाए, उन्हीं कपड़ा पहनाए। तो कहने का मतलब और ध्यान से सुनिएगा, बोल सियावर रामचंद्र की। पंडित जी को लोग दही पिलाते हैं, लेकिन देखो राम जी के विवाह में जो सबसे बढ़िया रथ आया, 1 नंबर का वाहन जो गाड़ी आया, वो पंडित वशिष्ठ के लिए। ओकरा बाद जे जवन जैसन राजा रे ओकरा कोई गाड़ी बैठाओल गई। बारात जब जाए लगल, सुनो ध्यान से भाई बुढ़ऊ बाबा, तो उनकर हतवती एगो नाती रहे। वो पूछत है दादा कहाँ जाता रह के बारात? तो लड़कवा कहे लगल कि हमहू बारात चलम, हमहू बारात चलम। एगो बात जान, लड़कन के 2 चीज के बहुत शौक है, बारात जाए के या बियाह करे के। सब लोग गाते हैं। कृष्ण भगवान छोटे थे तो रोज माई से कहस, माई यशोदा जी करे तोरा करिए ले के बियाह करिए। कृष्ण भगवान करे लड़की खोज ले बानी, नाम भी जानता हूं। अच्छा बताओ, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दो मेरी
ब्याह। छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। ध्यान देना, जसोदा जी कहिए बबुआ विवाह तू कलबो तो हमारा का लाभ हुई। बच्चे का तर्क सुनिएगा। कृष्ण भगवान कहले माई फायदा तो तोरे बा का माती हो तू आराम करी है। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका गोरी से चरण से मैं चरण तेरे कटवाऊं, भोजन मैं बनाऊंगा बनाऊंगा भोजन मैं बनवाऊंगा अपन प्रकार के, राधिका गोरी से गिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की जय हो। छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। एक तक तोरा के बड़का भैया दाऊ जी बलराम जी बहुत तंग करलन, अब नहीं करेंगे हमारे विवाह के बाद। कहली का है, कहले हम है छोटू हमें बड़, हमार बिया हो जाई तो घरे पत्नी आ जाई तो भवा बन जाई, और जब भवा घर में आती है तो भसुर आता नहीं है। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में गिरी, अरे छोटी सी दुल्हनिया आंगन में डोलेगी, वो घूंघट नहीं खोलेगी, ये तेरे सामने मैया वो घूंघट नहीं खोलेगी। ताऊ से जाके कहो, ताऊ से जाके कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। शौक विवाह करने का और दूसर का शौक बारात जाए के। जैसे बुढ़ू बाबा जाए लगले बारात, लड़का कलश के हे दादा कहाँ जा तोरा, कहले राम के बारात, कलश हमहू चलम। कहले कहाँ जेब, ठंडा पाला बा जाड़े के दिन में कहाँ जाओगे, रोए लगल कि ना जेबे करब। तो कहले जो जल्दी घर ले तैयार हो क्या। ध्यान से सुनिएगा, इस गीत में एक सामाजिक संदेश है जो हर लोगों को पालन करना चाहिए। लड़कवा गइल घर ए अंगना में जाके लागल कूदे, हम बारात जातनी बारात जातनी बारात जातनी। तो ओकर वो छोट भाई रे कहता बारात हमहू चलम। तो जाते रहन शनिचरो आ गेले, ए दादा हमहू चलम बारात। तो देखो दादा कहले बबू अगर बारात चले के बाद वो काम करो का, अपना के साला, अपना के साल ले ले साल, अरे अपना के ले ला साला गाती ओ बाराती चल के। गाती आप लोग समझ रहे हैं ना, गाती गाती है हाँ। अब नु मास्क चल बा, हमनी के परमानेंट मास्क रहे लइकाई में। ऐसे देखो लइकन के चादर लेके सब मुंहवा बांध गई, लगमे ना करे वही में लइका सुरसुरावत ना। तुहे कहता अपना के ले ला साला आ छोटका के बांधा गाती। किसी के बारात में जाना तो बेटी वाले के भरोसे पर मत जाना, सोच कर जाना कि मेरी भी बेटी है, मेरे यहाँ भी किसी दिन बारात आएगी, हो सकता है मैं बारातियों का व्यवस्था न कर पाऊं, तो अपना व्यवस्था लेकर के चलना चाहिए। अरे अपना के ले ला साला आ छोटका के बांधा गाती बाराती चल के। काहे आई बाड़े मिथिला से पाती ओ बाराती चल के, आई बाड़े
सिखाती हो बराती चमके। ए आई बाड़ी मीठी, ए आई ला सिखाती हो बराती चमके। देखिए भाई समय कम है, आप प्रसंग लंबा बा, आप बिना राम जी के विवाह पूरा करेले, कन्यादान पूरा करेले कोई जाए ना। देखो बहुत कीमती बात, बारात चल दो, बारात पूरा माई बहन इधर ध्यान देना निकल गई, बारातियों का कोई हाल चाल पूछने वाला मिला नहीं। जैसे बारात हमनी के बिहार में आई, छोटका के बैठा वो बढ़िया ले से बारात जैसे हमनी के बिहार में आई, एगो आदमी खेत में गाय चरावत रहे, वो जब देखा एक नंबर का हाथी, एक नंबर का घोड़ा, एक नंबर का ऊंट, एक नंबर का बैंड पार्टी, इतने सुंदर सुंदर लोग, इतना बढ़िया बारात, तो वो अपन डंडा फेंक के गाय चरावल छोड़ के गई और जाके पूछलस, ए भाई ई कहां ले बारात, मूछ परताव दे के कहा मालूम नहीं, ये राजा दशरथ के सुपुत्र राम की बारात जा रही है। अच्छा कहां जा रही है? कहा जनकपुर जा रही है, मिथिला में, तेरे महाराज के यहाँ बिहार में। अच्छा तो वो कहलस कि ये भाई बारात में हाथी लौकता एक नंबर, घोड़ा एक नंबर, बाराती एक नंबर, दूल्हा कहाँ है तुम दिखावो। तो देखो भाई आज तक राम जी ऐसा कोई के बिया है ना भाई, सब कोई घर से दूल्हा बन के जाला, और राम जी धनुष तुर के 3 महीना पहले से ससुरारी में पड़ल बड़े। अब पूछलस कि तनी दूल्हा दिखावो, अब सब जना लगले कांपे, अरे दूल्हा तो पहले ससुराल में बैठा है। वो आदमी दौड़ते दौड़ते आए दशरथ जी के पास और कहलस कि हे महाराज ये रास्ते वाले पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है। अरे हम लोग घर पे विचार नहीं किए। अच्छा घबराने की बात नहीं है, हम लोगों में वशिष्ठ, हम लोगों के साथ में वशिष्ठ जैसे समर्थवान गुरु हैं, चलो कोई रास्ता निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अनुभवी लोग बैठे हैं। दशरथ जी सारे बारातियों के समेत सभा में वशिष्ठ जी के पास गए और कहे महाराज गुरुदेव हम लोग घर पे एक बात का विचार नहीं किए, ये रास्ते वाले मामा जी ने एक पद लिख दिया, अरे देखी ना ऐसी बारात जी, वाह यही लगा है ना। ये देखिए हमारे साउंड के तरफ से भगवान की कथा में, वाह भाई 100 रुपए, आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। आप तारा के आशीर्वाद बा, तोहरा साउंड को जब हमारे कन्हैया जी गा ले तो रघुबरो दास बोली है तो कुछ बिगड़े वाला तार नहीं किया। आ देखो भाई कोई के लड़का लड़की के बिया हुई खाली कथे ना, तो इनकर साउंड डीजे बजे है जा। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, अरे रघुबर तुम्हारी, ओ रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी, ओ रघुबर तुम्हारी, देखी जैसी रघुबर तुम्हारी, जैसे रघुबर तुम्हारी। ध्यान दीजिएगा दुनिया में ऐसा विवाह नहीं हुआ है। अच्छा बोलो भाई हमारे आपके बेटा बेटी का विवाह होता है माई बहन, तो एगो समधि मिलल है, एगो समधि। राजा जनक को समधि तो एक मिले दशरथ जी, लेकिन समधि कितनी मिली जोर से बोलिएगा? 3। 703 रानी थी। एक है नाम के दशरथ, समधि एक है नाम के दशरथ, समधि एक, समधि एक, समधि एक है नाम के दशरथ, समधन है सती तुम्हारी माँ साथ जी तुम्हारी माँ बताए।
पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, सुनी अवधि सकुचात जी कहिए बिचारी। और राजा रामचंद्र की। बस 15 मिनट ध्यान से सुनिएगा। दूल्हा कहाँ है सब लोग पूछ रहे हैं। गुरुदेव हम लोग घर पे नहीं विचार किए का? कले देखो जैसन राम जी के रूप वैसने ठीक रहे भरत जी के रूप, और देखो जैसा लक्ष्मण का रूप था वैसा ही सज्जनों शत्रुघ्न जी का रूप था। दशरथ जी वो काम करी, भरत और शत्रुघ्न को आप घोड़े दुल्हा बना दीजिए। रास्ते में जब कोई पूछेगा दुल्हा कहाँ है, तब मुंह ले नहीं बोले का, नहीं तो काम बिगड़ जाए। दूल्हा आगा घोड़ा वाप देखो बात बन गई, घोड़े पर बैठ गए, नकली दुल्हा टेम्पोररी दुल्हा बन के भरत और शत्रुघ्न। लेकिन याद रखना विवाह केवल धनुष टूटने के बाद राम जी का होना था, लेकिन चारों भाइयों का दुल्हा बन के और भरत शत्रुघ्न घोड़े पर बैठकर चलने लगे। वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। हारे वशिष्ठ, तुमने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, आज पहली बार तुम झूठ नकली दुल्हा बना के भरत शत्रुघ्न को रास्ते भर के लिए ले जा रहे हो। उसी समय वशिष्ठ जी ने मानसिक संकल्प लिया, अगर मिथिला पहुंचते इन चारों नहीं होगा। और यही हुआ है। जाने के बाद बारात माता जी पहुंच गई, तो जहां बारातियों को बैठने का व्यवस्था, कुर्सी टेंट, तब बाराती लोग लंबा लंबा जीभ निकाल के गई रहे। रसगुल्ला मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, समोसा मिलेगा। जानते हो मिथिला जने आज भी आप लोग जाइएगा मधुबनी साइड में, दरभंगा साइड में, उन्हें मिठाई उठाई ना चली। सबसे पहले चली पतल। जब दही चूड़ा चलल तो ये अयोध्या के लोग दही चूड़ा देखल ही ना रहे लोग कि कौन आइटम हो। एगो दूसरका ले कहत भैया बा फलानवा के विवाह में गईनी, रसगुल्ला मिलल, गुलाब जामुन मिलल, रसकदम मिलल, खीर मोहन मिलल, लेकिन ई आइटम तो आज तक मिले ना कोई रहे। लोग यही चला रहे हैं। बाबा ने लिख दिया, अरे दधी चूड़ा उपहार अपारा, अरे भारी भारी कांवरी चले कहारा, भारी भारी कांवर चले कहारा। हमनियों के यहाँ बाराती लोग मिला लिया भाई, हम लोग भी जाते हैं मिला लेना। कुछ लोग सहज प्रवृत्ति के लोग जाते हैं और कुछ लोग बंतु जाला। जो सहज प्रवृत्ति के लोग होते हैं कुछ भी मिलता है खा के आ जाते हैं चलो। अब बंतुआ जो बाड़े वो 2:30 बजे राते के जाग गया सन। अब तक गांव पर रहती तो 15 कप चाय पी ले होती। अब बताओ 2:30 बजे रात 15 कप चाय बनेला? झूठे सब डायलॉग मारेंगे, बनेंगे। वो देखो जो सहज प्रवृत्ति वाले लोग थे, इधर देखिएगा, वो दही चूड़ा को सजनों मिला के खाने लगे। अब बंतुआ जनबन वो टेंट का पर्दा उठा के और दही चूड़ा के पत्तल को उठा के, और घर घर में भगवान बेटी दे तो सीता जैसी बेटी दे। याद रखना, आपका बेटा बढ़िया होगा तो एक खानदान का नाम रोशन करेगा, लेकिन अगर आप बेटी बढ़िया निकलेगी तो 2 खानदान का नाम रोशन करेगी, 2 खानदान का नाम रोशन करेगी। सीता जी साधारण बेटी नहीं है, उद्भव स्थित संहार कारणिम कलेशारिणी। ए भाई, सीता जी अपने अंतरंग दृष्टि से बैठे बैठे बारातियों के इस घटना को देख रही थी, और जैसे देखी कि ये बाराती लोग मैं व्यर्थ में जन्म ले ली, आज मैं जन्म